जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या समझेंगे हम? इस वीडियो का टाइटल है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम समझेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें समझेंगे अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, और तीसरा क्वेश्चन समझेंगे कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, और उसके जबरदस्त ट्रिक के बारे में समझेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या लिखा है? अभाज्य संख्या की परिभाषा। सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या है? वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब क्या है? एक और स्वयं, जैसे मैं ले लिया 5। अब बताइए, जो 5 अंक है वो किससे किससे विभाजित हो जाता है, अर्थात किससे किससे पूरी तरह से कट जाता है? वो सिर्फ 1 से कटेगा, अर्थात 1 पंचे 5, या कि फिर 5 से कटेगा कि 5 एकम 5। इसके अलावा वह किसी तीसरे नंबर से नहीं कटेगा। एक मतलब एक, और स्वयं मतलब जो अंक है उसी से। जैसे दूसरे एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 9। अब बताइए 9 किससे किससे विभाजित होगा? ये खुद 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, और 9 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 1 नहीं हो 9, 3 तिकाई 9, और 9 एकम 9। तो 1 से हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 से भी हो रहा है। तो ये जो नंबर है 9, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, 5 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब 1 और स्वयं से। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और अंक से विभाजित ना हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, पहला 1 और दूसरा वह स्वयं। ठीक, दूसरा स्वयं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 बराबर 1 और 5, 5 का क्या हो जाएगा? 1 और 5। ये दो संख्याएं ही 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, अतः 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, यहां तक समझ में आया? जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 7। अब बताइए 7 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, कौन से? 1 और 7। इसके अलावा वह किसी और अंक से विभाजित नहीं होगा, तो 7 भी हमारा एक अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या मतलब किसी और से भाग नहीं जाता हो। अब भाज्य संख्या क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वो होता है जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिया था, जैसे हम अभी 12 ले लेते हैं, तो 12 किससे किससे चला जाएगा? 1 से तो जाएगा, स्वयं से भी जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 12 में 12, 12 एकम 12, 2 छक्का 12, 3 चको 12, 4 तिहाई 12, और 6 से भी जा रहा है, 6 दूनी 12। तो इसके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। जब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये जो 12 है वो भाज्य संख्या कहलाएगा। यदि 2 ही होते, सिर्फ इतने होते, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक, अब एक बात गौर कीजिएगा कि जो अभाज्य संख्या होगा वो हमेशा विषम ही होगा। अब सम क्या होता है, विषम क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ में इसको यहाँ पे समझा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। बाकी इसका एक नया वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाकर के। तो देखिए, सम संख्याएं क्या होती हैं? जिसके इकाई अंक
इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 0 ये सभी अंख्याएं होंगी वो सम संख्याएं होंगी, और जिनके इकाई अंक में विषम क्या होगा, जिनके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 ये अंक होंगी वो विषम संख्याएं होंगी, और जिनके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा वो सम संख्याएं होंगी। तो आप हमेशा देखिएगा कि जो अभाज्य संख्या होगी वो एक विषम संख्या ही होगी, सम संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सम संख्या है, यदि सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, क्योंकि मैं विभाज्यता का नियम बताया था कि इकाई के अंक में ये सारी अंक होंगी तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, और जब वो 2 से विभाजित हो जाएगा तो वो सम संख्या कहलाएगी, और जब विभाजित हो जाएगा तो वो फिर अभाज्य संख्या कहलाएगी ही नहीं। कुल मिला के समझ में आया? अब देखिए कि 1 से 100 तक में कौन कौन सी होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इनके अलावा कोई और अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं 1 से 100 तक। मतलब 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात विषम कहो या ना कहो वो हमेशा विषम ही होती हैं। अर्थात कह सकते हो कि 1 से 100 तक सिर्फ और सिर्फ 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। अब इन 25 के 25 को देखिए, 1 से 100 तक 100 अंक हो गए, 25 जब अभाज्य संख्या हो गए तो बाकी जो 75 अंक होंगे वही हो जाएंगे कौन? भाज्य संख्या। तो ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपसे कि 1 से 100 तक में भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो पता होना चाहिए जब 25 अभाज्य हैं तो 75 भाज्य होंगी। ठीक, अब ये सभी 25 के 25 कैसे याद होंगे? सपोज दैट मैं बोल दूं कि बताइए 60 और 70 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं, या कि फिर कौन कौन सी हैं, तो ये याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसे हम अब ट्रिक से समझेंगे। ठीक, तो सबसे बड़ा ट्रिक जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, देखिए क्या बोल रहा है, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक क्या है? चाचा चाची गए गांव घूमने, वहां मिला बंगला गाड़ी माँ। बस आपको ये याद रखना है, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अपने आप सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। तो देखिए क्या याद करना है? चाचा चाची गए गांव घूमने, वहां मिला बंगला गाड़ी माँ। चाचा चाची गए गांव घूमने, वहां मिला बंगला गाड़ी माँ। अब देखिए जो चाचा है, हर एक शब्द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो जो पहला अक्षर है वो 1 से 10 तक दर्शाएगा, दूसरा है 11 से 20, तीसरा 21 से 30, चौथा है गांव 31 से 40, फिर 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। ये आपको तो नॉर्मली याद हो जाएगा। अब चाचा मतलब 4 4, चाचा चाची 4 4, गए में सिर्फ 2 अंक हैं, जितने अक्षर होंगे सिर्फ उतने ही मानिए। गांव में 2 अक्षर हैं 2, घूमने में 3 अक्षर हैं 3, वहां में 2 है सिर्फ 2, मेला में 2 है 2, बंगला में 3 है 3, गाड़ी में 2 है 2, माँ में 1 है 1। मतलब 1 से 10 तक में 4 अभाज्य संख्या होंगी। ठीक, और 11 से 20 तक में 4 अभाज्य संख्या होंगी। कौन कौन से? 1 से 10 में कौन कौन से? 2, 3, 5 और 7, बस इसके अलावा कोई नहीं। 11 से 20 तक में 4 होंगी, कौन कौन सी? 11, 13, 17 और 19। गए में सिर्फ 2 होंगी, कौन सी? 21 से 30 में 23 और 29, बस। 31 से 40 में सिर्फ 2 होंगी, 31 और 37। 41 और 50 में 3 होंगे, कौन सा? 41, 43 और 47। ठीक, 51 से 60 में सिर्फ 2 होंगे, 53 और 59। 61 से 70 में 2 होंगे, 61 और 67।
71 से 80 में बंगला 3 है, तो कौन कौन से होंगे? 71, 73 और 79। 81 और 90 के बीच में 2 होंगे, 83 और 89। माँ सिर्फ एक होगा, 91 से 100 तक में सिर्फ एक होगा, 97। ठीक, तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? पूछ लिया कि 51 से 60 के बीच में कौन सा होगा। तो देखिए 51 क्या 5वें नंबर पे आएगा, तो चाचा चाची गए गांव घूमने, घूमने में, और उसके बाद वहां, तो वहां में कितने हो गए? 6वें नंबर पे। तो 51 से 60 कहाँ है? यहां है, तो वहां आ गया आपके में, तो वहां मतलब सिर्फ 2 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर मतलब सिर्फ 2 होंगे, तो कितने हो गए? सिर्फ 2 अभाज्य संख्या हो गई। और कौन कौन सी हो गई? 53 और 59। तो ये सबसे अच्छा ट्रिक है, चाचा चाची गए गांव घूमने, वहां मिला बंगला गाड़ी माँ। इसे याद कर लीजिए, आपके 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं याद हो जाएंगी। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।